कहने को तो चीन पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसने कभी पड़ोसी का धर्म नहीं निभाया। जब पूरी दुनिया उसके फैलाए कोरोना वायरस से लड़ रहा था, तभी पूर्वी लद्दाख में उसने बड़ी गलती कर दी। इसी धोखे के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, वो आज देश की आवाज बन गई है। आत्मनिर्भर भारत, यानी भारत अब चीन के सामान का मोहताज नहीं रहेगा, खुद कारोबार की लकीरें खींचेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को इंपोर्ट न करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा। चीन का दाना पानी भारत से ही चलता है। वो हमें सामान बेचकर मालामाल हो गया, उसकी झोली हमारी वजह से ही भर गई। आंकड़ों पर गौर करें तो ये तस्वीरें और साफ हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 34%, न्यूक्लियर रिएक्टर और मशीनरी 18%, ऑर्गेनिक केमिकल्स 10%, गहने जेवरात 6%, लोहा इस्पात 4%, प्लास्टिक सामान 4% और दूसरे सामान 24%। चीन के इसी लाइफलाइन को काटने की तैयारी मोदी सरकार ने कर ली है। ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। मोदी सरकार के फैसले की झलक जमीनी स्तर पर दिखने भी लगी है। सरकार ने चीन को आर्थिक दंड देना शुरू कर दिया। एक एक करके चीन के प्रोजेक्ट छीने जाने लगे। भारतीय रेलवे ने चीनी कंपनी के साथ 471 करोड़ के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। एमएमआरडीए ने मोनोरेल रैक की नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दी है। इसमें चीन की 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीन की दगाबाजी के बाद मेरठ रैपिड रेल में चीनी प्रोजेक्ट पर रद्द होने की तलवार लटकने लगी है। वहीं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में चीनी कंपनी की कम बोली लगाने के बाद टेंडर की समीक्षा की जा रही है। साथ ही बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीनी टेंडर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही प्राइवेट मोबाइल फोन ऑपरेटर्स के लिए भी हुवाई और जेटी जैसे चीनी ब्रांड से दूर रहने का नियम बनाया जा सकता है। एलएसी पर बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत सरकार ने चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी की है। भारत सरकार अब इस पर विचार कर रही है कि जो भी सरकारी प्रोजेक्ट चीन की कंपनियों को दिए गए हैं उस पर पुनर्विचार किया जाए। साथ ही साथ भारत सरकार ये भी तैयारी कर रही है कि भविष्य में किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में कोई भी चीनी कंपनी बोली ना लगा सके। चीन के पेट पर जब चोट पड़ेगी तो उसकी सेना घुटने के बल गिड़गिड़ाएगी। जब उसकी करेंसी युआन का भाव कौड़ियों का हो जाएगा तब वो कराहेगा। जब उसका खजाना खाली होगा तब उसकी अकड़ ढीली होगी। चीन के इस डर को उसके ही सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दिखाया है। उसने चीन की चिंता को जाहिर किया है। एक के बाद एक कई ट्वीट के जरिए ग्लोबल टाइम्स ने रोना रोया है। अगर भारत और चीन के बीच जारी हालात सामान्य नहीं होते हैं तो इसका दोनों देशों के व्यापार पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार में 20% की गिरावट हो सकती है। अब चीन की रुदाली नहीं चलेगी। उसकी पैतरेबाजी से भारत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सिर से पानी ऊपर चला गया है। जवाब भारत देगा और सबक चीन सीखेगा।